अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मजलिस का आगाज सूरह फजर से करते हैं। इसके लिए मैं खामसा बाजी से गुजारिश करूंगी कि सूरह फजर की तिलावत करें। इलाही अज़मल बला वबरहल खफा वनकशफल ग़िता अतअर रजा वज़ाग़तिल अर्ज़ु व मुनिअतिस समाउ वअंतल मुस्तआनु वइलैकल मुश्तका वइलैकल मुवालु बिशिद्दति वर्रख़ाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फरस्ता अलैना तातहु व अर्रफ्तना बिज़ालिका मंज़िलतहु फफ़र्रिजन्ना बिहक़्क़िहिम फ़राजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरे वहुवा अक़रबो या मोहम्मदो या लियो या लियो या मोहम्मदो इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा नासिरान फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 अस्सा 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 अलजल अलजल अल अजला या अरहमर राहिमीना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सोज के लिए सुगरा ज़हरा गुजारिश करूंगी कि आए और सोज पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व मोहम्मद। आज भी ज़ैनब की आती है सलाम आए हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती सलाम आए
के बल में तेरी लाश तक आए हुसैन। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन। कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू। कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू। भूलने में थी तो किस किस की न याद आई हुसैन। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसात के बाद। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसात के बाद। फिर कोई आंसू न टपका आँख पथराई हुसैन। हाथ में कोज़े लिए सब आसमां तकते रहे। हाथ में कोज़े लिए सब आसमां तकते रहे। अब्र ने एक बूंद पानी की न बरसाए हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह सुगरा ज़हरा। अब मैं मर्सिया के लिए लम्हा और उनके साथियों से गुजारिश करूंगी कि आए और मर्सिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह फातिहा। घबराएगी ज़ैनब
रोएंगी ना अश्को गलाऊं पर मुझसे बरसाएगी नैना घबराएगी कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही क्या क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी घबराएगी पूछेंगे जो सब लोग ये बाजू का हुआ क्या ये नींद कैसा किसे सोना रस्सी के दिखलाएगी अब्बास के जो अलम हुए अब्बास के जो अलम हुए सदमे से इब्ने हैदरे रसूल अलम हुए आवाज़े हुसैन को हम हुए तड़प तड़प के ये गम खार न जाए फिक्र है
मेरा जहाँ पे सर होगी अब ये अमर जहाँ पे सर दादा है आदिदा मदर जहाँ पे सर काटा गया छुरी से जिगर जहाँ पे सर या जहाँ से गए गुजर गया भाई हुआ चले हुसैना मर गया अब्बास के जुनैर का भाई की लाश भाई ने देखे जो मुंह में थे उमड़ाई दिल के मुंह के अरे बात गया जिगर मोले ने आंखें खोल के आबाद से नाम गए अकबर संभालो क़िबलाए वो बैठ कर हजार जाने इमाम के मुझको बिठा के गए मिलाओ हुजूर की कहके पाइशा के
जज़ाकल्लाह। अब मैं हदीस के लिए हबीबा ज़हरा को बुलाना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगारा तुझे वास्ता है इस बरकत वाले जिक्र का कि हाजरीन मजलिस, जाकरीन मजलिस और बानियान मजलिस के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मौला अली के इल्म का हमारी कौम के नौजवानों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब सैयदा के पर्दे का, तुझे वास्ता है जनाब ज़ैनब की लूटी हुई चादर का, हमारी कौम की औरतों के पर्दों को सलामत रख। परवरदिगारा तुझे वास्ता है बीमार करबला का, इस दुनिया में जितने बीमार हैं उन्हें शिफा व कामिला अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम हुसैन की ज़ियारत फरमा। दुआ में सबसे बड़ी दुआ जल्द ही हमारे आखिरी रहबर का हमारा दुरूद कले दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाए। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह ने जमाने को अपना वजूद पहचानवाने के लिए पंजतन को खल्क किया, 14 मासूमीन को खल्क किया। इनमें से जो भी आया उसने तौहीद की किसी सिफात को अपने वजूद से जाहिर किया है। ये वो वजूद है जिनके जरिए से खुदा अपने आप को मनवाता है, खुदा अपने आप को पहचानवाता है। अल्लाह ने अपनी अजमत दिखानी थी तो अली को भेज दिया। अल्लाह ने जमाने को अपना हुस्न जाहिर करना था तो हसन को भेज दिया। अल्लाह ने जमाने को बताना था कि मैं करीम कितना हूँ तो हुसैन को भेज दिया। अल्लाह ने अपना सजदे का अंदाज दिखाना था तो सज्जाद को भेज दिया। अल्लाह ने जमाने को अपना हिलूम दिखाना था तो बाकर को भेज दिया। अल्लाह सदाकत मनवानी थी तो जाफर को भेज दिया। अल्लाह ने अपनी अता दिखानी थी तो काजिम को भेज दिया। अल्लाह ने अपनी रजा मनवानी थी तो रजा को भेज दिया। अल्लाह ने अपनी तकावत के आगे जमाना झुकाना था तो तकी को भेज दिया। अल्लाह ने अपनी नकाबत के आगे सजदा करवाना था तो नकी को भेज दिया। अपनी हैबत से जमाने को डराना था तो अस्करी को भेज दिया। जब अपनी गैबत दिखानी थी, अपना छुपापन दिखाना था तो मेहदी को भेज दिया। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम लफ्ज देने लगी हूँ, जब अल्लाह को दिखाना था कि मैं बगैर हाथ अता कैसे करता हूँ तो अब्बास को भेज दिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज मैं मौला अब्बास के फजाइल पढ़ रही हूँ, सखी की मदद पढ़ रही हूँ कि कौन था अब्बास। किस मैं मिंबर से अपनी कम इल्मी का इतराफ करते हुए इस बात का इकरार कर रही हूँ कि किसी बशर में इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी जुबान से अब्बास सुना सके, अब्बास पढ़ सके, क्योंकि अब्बास पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। लहजा हुसैन का हो, जमात ज़ैनब की हो और हाथ अली का हो, फिर कोई जमाने को बताए कि कौन था अब्बास। मैं क्या बताऊं कि कौन था अब्बास। अली का हुस्न, अली का किरदार, अली का मयार, अली का गुफ्तार, अली की चाल, अली का तरीका, अली की जुल्फ़िकार, कब्जे पे जमी हुई उंगलियों का इख्तियार, सबर हसन हुसैन का इनकार, सबर हसन हुसैन का इनकार, सज्जाद का सजदा,
बाकर का हिलूम, जाफर की सदाकत, रजा की रजा, तकी की तकाबत, नकी की नकाबत और अस्करी की हैबत और बारबे की गैबत, जब ये सारी चीजें एक पैकर में ढालकर अली के घर में उतारी जाए तो उसे अब्बास कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। आज मैं सखी अब्बास का पहला हमला सिफ़ीन के मैदान में जो हुआ वो पढ़ रही हूँ। 10 रबी अव्वल सिफ़ीन का मैदान। अली अपने खैमे से बाहर आए। कायनात की निगाहों में ताज का दर्जा रखने वाले अली की नालैन पे सूरज ने सजदा किया। अली अपने खैमे से बाहर आए। एक नजर सूफियानी लश्कर को देखा, एक नजर अपने और मोहम्मद के मुस्तरका बेटों की सफों को देखा और देख के फरमाया, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करे। बस इतना सुनना था। 3 कदम हसन आगे बढ़े, 2 कदम हुसैन आगे बढ़ी। मौला अली फरमाते हैं, तुमने मेरे ऐलान को सुना है, समझा नहीं है। मैंने कहा कि आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। तुम और हसनैन तो मुबाइला से रसूल के बेटे हो। बस इतना सुनना था। जाफर बिन अली आगे बढ़े और फरमाया, बाबा मैं तैयार हूँ, मुझे भेज दीजिए। मौला अली ने बेटे की पेशानी के बोसे लिए। कहा जाफर, तुझे ये बता कि तुझे ये 1.5 लाख का लश्कर कत्ल करने के लिए क्या चाहिए। कहा बाबा, ये 1.5 लाख कत्ल करने के लिए मुझे 1,500 का लश्कर चाहिए। कहा मिल जाएगा। कहा बाबा अपनी तलवार दे दीजिए। कहा वो भी मिलेगी। कहा बाबा अपना घोड़ा दे दीजिए। फरमाया वो भी मिलेगा। मौला अली फरमाते हैं, तुझे तलवार भी अपनी दूंगा, घोड़ा भी अपना दूंगा, 1,500 का लश्कर भी दूंगा, लेकिन इतना बता कि तुझे ये सब कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। बस जाफर बिन अली फरमाते हैं कि बाबा फजर की नमाज आप अदा करवा चुके हैं, मगरिबैन अदा करके मस्जिद न छोड़ पाएंगे। अगर आपके कदमों का बोसा न ले लूं तो मुझे अली का बेटा ना कहना। बस ये सुनना था। मौला अली आगे बढ़े, बेटे की पोशानी के बोसे लिए। कहा बेटा तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है और अली को जल्दी है। मगरिबैन को देर है और अली को जल्दी है। बस इतना सुनना था कि औन बिन अली आगे बढ़े और फरमाया, बाबा मैं तैयार हूँ, मुझे भेज दीजिए। मौला अली फरमाते हैं कि तू बता कि तुझे ये 1.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या चाहिए। औन बिन अली फरमाते हैं कि मुझे इसने 1,500 का लश्कर मांगा था, मुझे 1,000 का लश्कर दे दीजिए। घोड़ा भी अपना दे दीजिए, तलवार भी अपनी दे दीजिए। मौला अली फरमाते हैं, घोड़ा भी दूंगा, तलवार भी दूंगा, 1,000 का लश्कर भी दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। अब औन बिन अली फरमाते हैं कि बाबा जो फजर की नमाज आप अदा करवा चुके हैं, ज़ोहरैन पढ़ के मसनद न छोड़ पाएंगे। अगर आपके कदमों में सजदा न कर लूं तो मुझे अली का बेटा न कहना। मौला अली आगे बढ़े, बेटे की पेशानी के बोसे लिए। कहा बेटा तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है और अली को जल्दी है। लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। बस अब अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। बस एक मर्तबा मौला अब्बास मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। मौला अली फरमाते हैं कि अब्बास तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। कहा बाबा इसने 1,500 का लश्कर मांगा था, इसने 1,000 का लश्कर मांगा था, तलवार भी आपकी मांगी थी, घोड़ा भी आपका मांगा था। न मुझे तलवार आपकी चाहिए, न मुझे आपका घोड़ा चाहिए, न मुझे 1,000 का लश्कर चाहिए, न मुझे 1,500 का लश्कर चाहिए। तो मौला अली फरमाते हैं कि अब्बास तो तुम्हें चाहिए क्या। कहा बाबा इजाजत आपकी हो और मर्जी आका हुसैन की हो। फरमाया मर्जी भी मिलेगी, इजाजत भी मिलेगी, लेकिन इतना बताओ कि तुम्हें ये 1.5 लाख का लश्कर कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। अब बस मौला अब्बास फरमाते हैं कि बाबा अपने हाथों से जीन पे सवार करेंगे, आपकी जुर्रत की कसम बाबा आपका बेटा हूँ, अपने हाथों से जीन पे सवार करेंगे। मैं कल्बे लश्कर को चीरता हुआ, मैमने को पलटता हुआ, मैसरे को बहुत अंदर सुभान अल्लाह। जाऊंगा। बाबा आपकी जुर्रत की कसम, आपके आखिरी मुनकिर की, आपके पहले मुनकिर की गर्दन काट के जमीन पे गिरने ना पाएगी। अगर आखिरी मुनकिर की गर्दन हवा में ना उछाल दूं तो मुझे अब्बास का कहना। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। मौला अली ने मौला अब्बास में अपना शबाब देखा और मौला अब्बास को खैमे में लेके आए। थोड़ी देर बाद खैमे का पर्दा उठा। कायनात की निगाहों में अली के साथ खड़ा एक दूसरा अली देखा। अली का मामा अली के सर पे, अली की नाल, अली का
अली की अबा अली के कांधों पे, अली की चादर अली के दोष पे। बस अर्श पे रहने वाले फरिश्तों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज पता ही नहीं चलता कि छोटा अली कौन है और बड़ा अली कौन है। अब मौला अब्बास को लेके मौला अली बाहर आए और अपने हाथों से मौला अब्बास को सवार किया, या यूं कहूं कि अली ने अल्लाह वाले हाथों से वफा का कुरान रहले ज़ीन पे रखा। और बस मौला अब्बास का घोड़े पे आना था कि घोड़े के चलने के अंदाज बदल गए, घोड़े का चाल बदल गई। मौला अब्बास तो मैदान में आए। अरब का ये कानून था कि मैदान में आने के बाद रजस पड़ा जाता था तलवार निकालने से पहले। मौला अब्बास मैदान में आए, सामने 1.5 लाख इंसान नुमा हैवान खड़े थे। मौला अब्बास जाते हैं और लश्कर से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि कोई है, आए लड़े मुझसे। अब लोग हैरान कि ये अकेला आया है हमसे लड़ने, अकेले कैसे आया है। आखिरकार उस लश्कर में से कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान निकला। वो पहचानता पहचानता चला आ रहा था। देखता है कि कौन है, उसे नहीं पता ये कौन है। अब आके कहता है कि कौन हो तुम। अब तो मौला अब्बास फरमाते हैं कि पहले अपना तारुफ कर। रजस का कानून था कि अरब अरब का ये कानून था कि मैदान में जाने के बाद रजस पड़ा जाता था तलवार निकालने से पहले, लड़ने से पहले। तो कुरैब ने जो अपना तारुफ करवाया, जो अरब की किताबों में लिखा है उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ रही हूँ। तो कुरैब ये कहता है कि लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। मैं वो हूँ कि जिसकी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के खून के जायके को चखा है। और अरब की माएँ मेरा नाम लेके बच्चों को डरा के सुलाती हैं। इसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि सोचा ये डर जाएगा और चला जाएगा। लेकिन मौला अब्बास के चेहरे पे ना खौफ है, ना परेशानी है, ना पसीना है, ना डर है, बस हल्की सी मुस्कुराहट है। और मौला अब्बास फरमाते हैं कि तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलिका तत्हीर की दुआ हूँ। मुझ जैसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों के सामने नहीं बताए जाते। अब वो पहचान गया। कहता है कि तुम अली के बेटे हो। कहा हाँ, मैं अली का बेटा हूँ। बोला पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। तो मौला अब्बास फरमाते हैं पहले कभी बाबा ने भेजा नहीं। अब वो कहता है कि पहली बार आया है लड़ने। कहा हाँ, पहली बार आया हूँ। अकेला आया है हमसे लड़ने। कहा हाँ, अकेला आया हूँ। तो अब वो सोचता है अगले ही लम्हे में कि ये बोलता भी अली जैसा है, इसकी चाल भी अली जैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़ता भी अली जैसा होगा। बस अब अगले ही लम्हे में कुरैब ने कदम हटाने शुरू किए। कुरैब कदम हटा रहा था, अली का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। कुरैब पीछे हट रहा था, अली का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। मौला अब्बास फरमाते हैं कि आता क्यों नहीं, लड़ता क्यों नहीं, निकाल अपनी तलवार। कहाँ है वो तलवार जिसने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के खून के जायके को चखा है, निकालता क्यों नहीं अपनी तलवार। अब उसे कोई बहाना ना मिला तो वो बोला कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम अभी छोटे। मौला अब्बास सिर्फ पीन की मिट्टी पे आए। कहा तू हमें छोटा बतलाता है। उसकी गर्दन पे हाथ रखा और यूं जमीन पे गिराया। कहा तू हमें छोटा बतलाता है, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह उसे काफिर बतला रहा है जो हमें छोटा कहता है। सलवात पेशे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अब मौला अब्बास उससे फरमाते हैं कि उठ और लड़ मुझसे। अब वो अपने बदन से सफीन की मिट्टी को साफ करता है। मौला अब्बास को देखा, बेबसी की चेहरे की तस्वीर बनाए हुए है। कहता है जाने नहीं देगा। कहा नहीं। कहा उठने भी नहीं देगा। कहा उठ लेकिन लड़ मुझसे। कहा जाने नहीं देगा, मुड़ने नहीं देगा। कहा नहीं, मुड़ने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा। कुरैब कहता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते। वो कहता है कि जिसने भेजा है ना, वो खैमे की आड़ में देख रहा है। मेरा है पहला हमला और पहला शिकार कोई नहीं जाने देता। उठ और लड़ मुझसे। अब बस कुरैब उठा। उसने अपने बदन से सिर्फ पीन की मिट्टी
को साफ किया। मौला अब्बास ने टीले की ऊंचाई पे नजर करी। टीले पे मालिके अश्तर खड़े थे। फरमाया, ए चचा मालिके अश्तर, मेरा बादशाह कहाँ है? मौला हुसैन कदम बढ़ाते हुए टीले पे आए। अब्बास ने वहीं झुककर इजाजत मांगी। मौला हुसैन ने वहीं से इजाजत दी। बस इजाजत का मिलना था। मौला अब्बास ने कुरैब को गिराया, उसके सीने पे पैर रखा और कहा कि तू हमें छोटा बतलाता है, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह उसे काफिर बतलाता है जो हमें छोटा बतलाता है? तो जिसमें ताकत नहीं कि तू मुझसे लड़ सके। अब बस वो उठा, उसने अपनी कलाई का जोर लगाया, अपने बदन का जोर लगाया, सब जोर को समेट के मौला अब्बास के सर पे तलवार लाया। मौला अब्बास ने अपनी तलवार को मयान से निकाला और यूं कुरैब की तलवार का रास्ता रोका। अब बस कुरैब की तलवार का वार रोका। मौला अब्बास का ना कलाई का जोर है, ना बदन का जोर है, ना हाथ का जोर है। मौला अब्बास ने अपनी तलवार को घुमाया और कुरैब की गर्दन को चीरते हुए उनकी तलवार मयान में सर रख के सो गई। तलवार मयान में सर रख के सो गई। तो अब्बास 7 कदम आगे बढ़े। अभी कुरैब की गर्दन जमीन से गिरने न पाई थी। उसके लहू का आखिरी कतरे से भी खून जान निकल गई। अब चचा मालिक अश्तर ने टीला छोड़ा और आकर फरमाया कि सखी अपनी तलवार दे दीजिए। अब मौला अब्बास ने अपनी तलवार दी। मालिक अश्तर कभी ऊपर से देखते हैं, कभी नीचे से देखते हैं, कभी दाएं से देखते हैं, कभी बाएं से देखते हैं। मौला अब्बास फरमाते हैं कि चचा मालिक अश्तर क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया कि सफी ये अभी कत्ल करके आई है, लेकिन इस पे ना खून की छींटे हैं, ना खून के धब्बे हैं। मौला अब्बास फरमाते हैं, क्या आप नहीं जानते कि जो कत्ल हुआ था वो नजिस था और इसके कब्जे पे तो तत्हीर का हाथ होता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये है अब्बास की सखावत, ये है अब्बास की शुजाअत। कौन है अब्बास? अब्बास मौला अली की दुआ है। अब्बास वो है कि जिनको मौला अली ने करबला के लिए मारा। सिफ़ीन की जंग में मौला अब्बास ने अपनी शुजाअत दिखाई, अपनी जंग के जौहर दिखाए। बस करबला का इंतजार था कि कब करबला आएगी और मैं जंग करूंगा। मौला अब्बास को अगर करबला में जंग की इजाजत मिल जाती तो करबला का नक्शा ही कुछ और होता, करबला की जंग ही कुछ और होती। जब 9 मुहर्रम की रात में शब आशूर मेरे चौथे इमाम जंग लश्कर का जायजा लेने के लिए गए हैं, तो उन्होंने आन के इमाम हुसैन से फरमाया था कि बाबा, इस लश्कर के लिए तो मैं, चचा अब्बास और भैया अली अकबर ही काफी है। मैमने पे मैं जाऊंगा, मैसरे पे चचा अब्बास जाएंगे, बाकी लश्कर पे भैया अली अकबर जाएंगे और हम इस लश्कर को कत्ल कर देंगे। बस ये सुनना था कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटा सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हें जंग की इजाजत नहीं है, तुम्हारा इम्तिहान तो शहादत हुसैन के बाद शुरू होगा। हाँ अजीजान मोहतरम, इतना सख्त इम्तिहान दिया है हमारे चौथे इमाम ने, इतने मजालिम सहे हैं, इतने किसी पे न पड़े। सबसे ज्यादा गम इस बात का था कि मैं गश में रहा आशूरा के दिन और जब होश आया तो पूरा घर तबाह हो गया था। मैं जंग नहीं कर पाया, अपने बाबा को नहीं बचा पाया और जब मैं होश में आया तो पूरा घर तबाह हो चुका था। खैमों में आग लग चुकी थी और बीबियां हो बुका कर रही थी। हाँ, वो लूटी हुई बीबियां, बीमार सज्जाद करबला से जब रवाना हुए तो कत्लगाह से गुजर हुआ। बीबियां लाशों पर गिर पड़ी और अशकियों ने इन मजलूमों को मातम न करने दिया। हाथ पसे गर्दन बांध दिए। अगर कोई रोता था तो उदूनों के नेजा चुभाकर जिस्म जख्मी करते थे। बेकजावा ऊँटों पर सैदानियां बिठाई गई। छोटे छोटे बच्चे माओ से लिपटे हुए थे। जब ऊँट जोर से चलाए जाते थे तो बच्चों के हाथ छूट जाते थे और नीचे गिर जाते थे, मगर कोई सुनने वाला न था। बच्चे कुचलकर हलाक हो जाते थे। जब काफिला शाम पहुंचा तो 48 बच्चों में चंद बाकी थे। अल्लाह अल्लाह, रसूल ने नमूना अमल बनकर बताया कि मजलूमों पर जुल्म ना करो। अरे वो कैसे मुसलमान थे? यहाँ वो मुसलमान थे जो रसूल की नवासी के सर से चादर छीन रहे थे। इनकी अजमत का कुछ ख्याल न किया। काफिला चला तो एक मकाम पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे।
हज़रत ज़ैनब ने फिज़ा से कहा, जाकर देखो ये लोग हमारी असीरी का जश्न मना रहे हैं। जब वो वहां गई तो पूछा क्या हो रहा है। एक औरत ने बताया, हमारे यहाँ बहुत दिन बाद एक बेटी हुई है और हमने शहजादी के नाम पर उसका नाम ज़ैनब रखा है। जब जनाब फिज़ा ने आकर बताया तो हज़रत ज़ैनब ने फिज़ा को भेजा और कहा, उनसे कहो कि ये नाम मुबारक नहीं है, ये नाम न रखे। वो मोमिना जनाब फिज़ा के साथ आई। उस मोमिना ने देखा एक लश्कर कसीर शराब खोर और ऐश में मसरूफ है और एक जानिब कुछ बीबियां सरबरहना खाक पर बैठी, कुछ तिफल फटे हाल में माँ की आगोश में बिलक रहे हैं। एक जवान नहीं एक जवान नहीं फुजार तो को जंजीर में बंधा खाक पर बैठा है और कुछ सर नूरानी नेजों पर नसब है। एक सर नेजे पर नसब है, जुल्फे चौक सीना से बंधी है, पेशानी पर सजदे का निशान है। मालूम होता है यही सर सबका सरदार है। मोमिना ये हाल देखकर परेशान हो गई। जनाब ज़ैनब से फरमाती है कि बीबी आप ही हैं जिन्होंने मेरे पास पैगाम भेजा है। जनाब ज़ैनब फरमाती है, हाँ मोमिना, मैंने ही पैगाम भेजा है। वो कहती है, बीबी ये नाम मुबारक क्यों नहीं है। जनाब ज़ैनब फरमाती है, जब से ज़ैनब पैदा हुई है गम आलम में गिरफ्तार है। पहले नाना के मातम में रोई, फिर माँ का जनाजा देखा, फिर बाबा की मैयत देखी, फिर भैया हसन का लाशा देखा और अब फौजे हादा में गिरफ्तार है। वो मोमिना बोली, अरे ऐसा न कहो, ज़ैनब के ऊपर उसके भाई हुसैन का साया कायम रहे, अब्बास और अली अकबर सलामत रहे। कौन है जो ज़ैनब के ऊपर टेढ़ी नजर करके देखे। जनाब ज़ैनब को ये सुनकर ताबो ज़ब्त न रही और रो रो कर कहने लगी, बीबी किसकी बात कर रही हो। ये वो भैया की कुनबा भैया हुसैन का है और देखो वो सेद नेज़े पर जो सर है मेरे माँ जाए हुसैन का है और अब्बास अली अकबर के सर भी नेज़े पर है। मोमिना रोने लगी। जनाब ज़ैनब ने सरे हुसैन की तरफ मुंह करके कहा, भैया तुम्हारे बाद ऐसा वक्त आया कि दोस्त भी नहीं पहचानते। भैया गवाही दो, दुख ज़दा कौन है। सरे हुसैन से आवाज आई, जाने नबी हूँ, फातिमा के दिल का चैन हूँ, ज़ैनब यही बहन है मेरी, मैं हुसैन हूँ। मोमिना ज़ैनब के कदमों में गिर गई। जालिमों ने देख लिया और मोमिना को बीबियों के पास से हटा दिया। आज उसी इमाम का 20वां है, न पानी है न खाना है, काहे पर नजर दे। जब कब्र से छुटकर जाएंगे, जब कैसे छुटकर घर जाएंगे तभी नजर देंगे। ये लुटा हुआ काफिला शाम आ गया, दरबार सज गया, सारे कैदियों को बुलाया गया। कैदी दरबार में पहुंचे, पैरों पर वरम आ गया, बाजू और गले रस्सी से छिल गए। सैदानियां शर्म से झुकी जा रही थी, आंखों से आंसू जारी थे। बैठे हुए सब कुर्सियों पे छोटे बड़े थे, रस्सी में बंधे सामने सादात खड़े थे। जब ये असीरों को यजीद ने देखा, देख के कहा, ए अपने साथ मैंने लिखा था कि रसूल के घराने को कैद करके लाना और तू कनीजों को ले आया। वो लईन हंसा और नेजा हाथ में लेकर कहता है, ए हाकिम, यही रसूल का कुनबा है, यही अली के घर वाले हैं। देखिए हुसैन की बहनें ज़ैनब और कुलसूम है, ये अली अकबर की वालदा है, ये कासिम की माँ है, ये असगर की माँ है, ये दुख्तराने हसन और हुसैन है। सैयद सज्जाद सर झुकाए खड़े थे।
सामने तख्त में इमाम का सर रखा था और यजीद उससे बेदबी कर रहा था। यजीद कहता है आज हमने बदरोहत का बदला ले लिया। यजीद ने हुक्म दिया रस्सियां खोल दी जाए। सकीना को पास बुलाया और कहा सुना है तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, आज तुम्हारे बाबा की मोहब्बत का इम्तिहान है, तुम सर को आवाज दो वो तुम्हारी गोद में आएगा। और सकीना के नेजा मारना शुरू कर दिया। बीबी सकीना पीछे हटती जा रही थी। कहा बीबी, कहा बाबा मेरी गोद में आ जाइए। बच्ची जार जार रोती थी। नागा सर मुबारक को हरकत हुई और तट से उठकर बीबी की आगोश में आ गया। सकीना सर को प्यार करने लगी। दरबार में कोहराम मच गया और कोई सर के बोसे लेता था, कोई प्यार करता था। सकीना बैन करने लगी, बाबा आपके बाद मेरे बुंदे छीन लिए, मेरे तमाचे मारे। यजीद ने कहा इसे सामने लाओ। जनाबे फिजा खड़ी हो गई। ये सैतानियां है, ये सामने नहीं आएंगी। तब जनाबे फिजा ने कहा इस मजमे में कोई कौमे नूब है जो अपनी शहजादी की मदद को आए। फिजा ने कहा मैं हबश की शहजादी फातिमा की कनीज हूँ। ये सुनना था। शमशीरें खिंच गई। एक गुलाम आगे बढ़ा, कहता है तेरा सर कलम कर देंगे। इनकी जूतियां तख्त पर रखी है। ये हमारी शहजादी है। आज तक सारी कौम इनका अदब करती है। ये तेरे दरबार में बगैर चादर कैसे आई? फिजा ने कहा मैं तो कनीज हूँ, लेकिन ये अली की बेटियां हैं, रसूल की नवासियां हैं। जनाब ज़ैनब से सब्र न हो सका। फरमाती है भैया पिज्जा की कौम मदद को आ गई, मगर मेरे मजलूम भैया तुम्हारी बहनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भैया तुम्हारी बहन का सर खुला है, दरबार में लोग हमें देख रहे हैं। ज़ैनब की फरियाद सुनकर जमीन कांपने लगी। करीब था कि आसमान गिर जाता। सैयद सज्जाद ने फूफी को संभाला, दिलासा दिया, कहा मेरी मजलूम फूफी हमारे इम्तिहान का वक्त है, सब्र करें, बाबा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अला लानतुल्लाह है अला कौमिल ज़ालिमीन। जज़ाकल्लाह हबीबा। मातम हुसैन सैयदा आप आ जाइए। हुसैन कह रहा है रावी बया करबला, उसने आशूर की शान का मंजर लिखा। सीना-ए शाह पाबंद शाहे खुदा और शबीर कहते हैं ये बारहा, तुम पे आएगा सब्र का मरहला। बात सारी सकीना नशे की सनी और जवाबन वो बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, सुनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बोले शबीर मेरी नूरे नजर, तुमको करना है अब शाम तक का सफर, तुमको कैदी बनाए बाबू अहल शर। बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर, तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना,
रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। मोस्तरब दिल से कहने लगे शाहिदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं, अब तमाचे लगाए कश्मीरे लाई, सुन के ये बात कहने लगी ओ अजी, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। फिर किया शहन बेटी से कुछ ये सुखन, सब हरम हो गए अब तो असीरे मोहन, तेरे हाथों में भी अब बंदेगी रसन, बोल ये बात सुन के वो तशना दहन, तुम गले से लगाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। रो के शबीर ने उसके बोसे लिए, और रुखसार भी होगे जख्मी तेरे, तेरे रोने के शहजादी दिन आ गए, बोले तुम कैसे देखोगे रोते हुए, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। सैन 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 Hussein, 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 Hussein. Mariam, Hussein, Hussein, Hussein. Hussein, Hussein, Hussein. Hussein, Hussein, Hussein. जाए कहाँ सारी बीबियाँ, खैमा जल गया, जाए कहाँ सारी बीबियाँ, खैमा जल गया, सर पे नहीं कोई साहिबा, खैमा जल गया, जाए कहाँ सारी बीबियाँ, खैमा जल गया, फाक उठा के कह रही थी ये कोई बीबी, सब कमाई करबला में लुट गई मेरी, मर गए पीरो नौजवान, खैमा जल गया, जाए कहाँ सारी बीबियाँ, खैमा जल गया, हर तरफ है शोर मातम नाला फरियाद, बेकसी है और है सजाद, पैरों में है उसके बेड़ियां, खैमा जल गया, जाए कहाँ सारी बीबियां, खैमा जल गया, मर गए अब्बास कासिम चल बसे अकबर,
जाए कहाँ सारी बीबियां, खैमा जल गया। वो सकीना जिसके कानों से छिने को है, हाल उसका देख के रोने लगे पत्थर। गूंजती है उसकी सिसकियां, खैमा जल गया। जाए कहाँ सारी बीबियां, खैमा जल गया। राख झूले की उठाती थी गिराती थी, बेकसी में मादरे असग़र ये कहती थी, झूला जला तेरा बेज़बान, खैमा जल गया। जाए कहाँ सारी बीबियां, खैमा जल गया। क्या बया तालिब करे वो हश्र का मंजर, बेरिदा बल्वे में जबते दो करे हैदर। उठ रहा है हर जानिब धुआं, खैमा जल गया। जाए कहाँ सारी बीबियां, खैमा जल गया। सर पे नहीं कोई साइमा, खैमा जल गया। हुसैन 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 हुसैन। सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा, सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा। हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा, हम देते हैं पुरसा तुम्हें अब्बास जरी का, हम देते हैं पुरसा तुम्हें अब्बास जरी का। और ज़ैनब दिलगीर का भी फातिमा ज़हरा, और ज़ैनब दिलगीर का भी फातिमा ज़हरा। सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। सरवर के जवालाल का भी लीजिए पुरसा, सरवर के जवालाल का भी लीजिए पुरसा। मारा गया जो खाके सीना फातिमा ज़हरा, मारा गया जो खाके सीना फातिमा ज़हरा। सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। असग़र बेशीर का भी लीजिए पुरसा, असग़र बेशीर का भी लीजिए पुरसा। एक तीर से जो मारा गया फातिमा ज़हरा, एक तीर से जो मारा गया फातिमा ज़हरा। सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा, उन राज दुलारों का भी हम देते हैं पुरसा, उन राज दुलारों का भी हम देते हैं पुरसा। हर एक हुआ शैफ़ फिदा फातिमा ज़हरा, हर एक हुआ शैफ़ फिदा फातिमा ज़हरा। सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा, बेड़ी पहनाई दोहरी बदन जख्मी कर दिया, बेड़ी पहनाई दोहरी बदन जख्मी कर दिया। सज्जाद पे ये जुल्म किया फातिमा ज़हरा, सज्जाद पे ये जुल्म किया फातिमा ज़हरा। सलवातो सलामा पया फातिमा ज़हरा, सरवर के जवालाल का भी लीजिए पुरसा, सरवर के जवालाल का भी
जिए पुरसा, मारा गया जो खाके सीना फातिमा ज़हरा, मारा गया जो खाके सीना फातिमा ज़हरा, सलवा तो सलामा पया फातिमा ज़हरा, कानों से सकीना के उतारे गए गौहर, कानों से सकीना के उतारे गए गौहर, ज़ैनब की भी छीनी है रिदा फातिमा ज़हरा, ज़ैनब की भी छीनी है रिदा फातिमा ज़हरा, सलवा तो सलामा पया फातिमा ज़हरा, पामाल किया कासिम बेकस की लाश को, पामाल किया कासिम बेकस की लाश को, कुबरा को भी बेवा किया या फातिमा ज़हरा, कुबरा को भी बेवा किया फातिमा ज़हरा, सलवा तो सलामा पया फातिमा ज़हरा, हम देते हैं पुरसा तुम्हें या फातिमा ज़हरा, हम देते हैं पुरसा तुम्हें या फातिमा ज़हरा, उस घर का जो करबल में लुटा फातिमा ज़हरा, उस घर का जो करबल में लुटा फातिमा ज़हरा, सलवा तो सलामा पया फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, हुसैन 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 या हुसैन। ज़ियारत पढ़वा दीजिए हमें। कौन कौन है? आवाज बंद है अम्मी आपकी। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्ने अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्ना सय्यदुल रसील, अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहु अल मतियु लिल्लाहि व रसूलिही, अस्सलाम अलैका या अफज़ल शुहदाए, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ात पर तुम साथी सलाम। अस्सलाम अलैका या साहिबुल असरे व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम अलैका या इमामुल इंसे वल जान, अस्सलाम अलैका या मज़हरुल ईमान, अस्सलाम अलैका या शरीफुल कुरान, अस्सलाम अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक, अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआएं इमाम ज़माने के लिए मैं मेरा आपसे कहना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकर हुज्जे में हसन सलवातुका अलैहिम
بالا بايدي في هذا الساعة وفي كل ساعة بنيا وحافظا وقائدا وناصرا بنيا وانا حتى كل أرزقا طورا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. नारे हैदरी या अली नारे सलवार اللهم صل على محمد